बहन बेटियों का जब मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जांच करने से पहले ही अगर बहन बेटी थाने में शिकायत लेके जाती हैं तो संबंधित अधिकारी की सेक्शन 4 में जिम्मेदारी होगी कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने महिला सुरक्षा पे चलिए, महिला तो योगी सरकार में सुरक्षित है, अगर कोई महिला झूठा मुकदमा लेके पंजीकृत करा दे तभी उस पुरुष की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? खुद ही देख लीजिए सामने वालों को, ये कैसे हमारे साथ मतलब कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं कि महिलाएं की सुरक्षा क्या करेंगे, जब इनको बोलने का सेंस ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कितनी तेज तेज बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। हाथरस जिस चीज़ के बारे में जाना जाता है, आप सब जानते हैं किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है लगातार। तो हम हाथरस के धरातल पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, वकील साहिबा हैं, वकील हैं। तो इन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वकालत सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, अभी वकील बनने वाली हैं, और लोग व्यापारी लोग यहाँ पे थे। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन 5 सालों में जो हाथरस है वो कितना बदला, और जिस तरीके से बताने की कोशिश होती है कि नहीं हाथरस की स्थितियाँ बहुत ख़राब है, इस प्रदेश में महिलाओं की स्थितियाँ बहुत ख़राब है, और योगी राज में जो वुमन क्राइम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा विपक्ष वाली सरकार कहते हैं। तो जो जनता जनार्दन है वो क्या जानती है, और आखिर हाथरस इन 5 सालों में कैसे बदला? सर सबसे मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम ऋतु गौतम। ऋतु जी, आप वकालत की पढ़ाई कर रही हैं, 3rd ईयर है, वकील बन जाएंगे कुछ समय में। जी। तो आप लोग फैक्चुअली बात करते हैं, आप लोगों से इसीलिए बात करने में मज़ा आता है। जैसे ये हाथरस वाला प्रकरण हुआ, इसके बाद से ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो महिलाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं हैं। खासकर दलित समाज को बार बार बताया जाए कि दलित एकदम बेकारी के कगार पर चला। सर ये जातिवाद और ये क्षेत्रवाद, जिस तरह की महिलाओं पर राजनीति हो रही है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे हैं। जब हम सब लोग एक साथ खड़े हो, हम सब लोग भारतीय, पहले तो हमें ये सब चीज़ खत्म करनी होगी कि वो दलित की बेटी है या स्वर्ण की बेटी है। अगर अपराध किसी के साथ भी होता है, हमारी गवर्नमेंट, अब देखिए अपराधी की जो मानसिकता होती है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उसको एक लगाम लगा सकते हैं कुछ समय के बाद, और वो समय समय के साथ परिवर्तन आता है। आप 10 वर्ष की विगत सरकारों को देखिए, जो 5 साल की जो सपा गवर्नमेंट थी उसमें देखिए, और 5 साल की भाजपा गवर्नमेंट को देखिए। पहले पुलिस थानों में हम लोग जाया करते थे कंप्लेंट लेके, पहले तो पुलिस ही नहीं दिखती थी, कोई जानता ही नहीं था, और उसके बाद जो व्यवस्था थी पुलिस में FIR ही नहीं लिखी जाती थी। जब FIR ही नहीं होगी ऑन रजिस्टर तो आप किस पे कार्रवाई करेंगे? तो महिला सुरक्षा, महिला इतनी असुरक्षित थी, ना वो घर से निकल पाती थी, ना महिला व्यापार कर पाती थी। हम सब लोग महिलाएं खुद, आज हमारी हिम्मत नहीं होती थी उस वक्त में कि हम कॉलेजों में जाएं और लड़के हमसे टिप्पणी कर जाएं तो हम पलट के जवाब दें। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं किसी रसूखदार परिवार का और एक विशेष वर्ग के लोग, उनका उन पर आशीर्वाद रहता था। महिलाओं के साथ खुलेआम बदतमीजी होती, सपा के नेता खुलेआम बदतमीजी किया करते। लेकिन जब से योगी गवर्नमेंट आई, उसने आधी आबादी के लिए पिंक कॉप बनाई, जिसके तहत महिलाओं को तैनात किया गया, महिला थाने बनाए गए, महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हर थाने में, जिससे महिला खुल के अपनी बात भी कह सके। क्योंकि आप जानते हैं कि महिला एक पुरुष से अगर उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो कहने में हिचकिचाती है। लेकिन आज योगी गवर्नमेंट ने सोचा, उसके बाद उसने उज्ज्वला योजना, हर तरह की योजना को महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया कि उसको मालिक बना दिया। आज आवास दे रही है वो महिलाओं के नाम से थी, जिससे वो बाहर तो क्या, उसका घर में भी कोई शोषण ना कर सके। पहले महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था, आज वो बिल्कुल निम्न स्तर पर, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल खत्म हुआ है। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, उन लोगों ने गड़बड़ किया कि क्राइम, जब तक ये दुनिया रहेगी क्राइम तो रहना, लेकिन क्राइम का लेवल किससे मेंटेन होता है, कितना खौफ आता है। जो हार्डकोर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, वो सारे आज जेल में हैं। और जो बुलगड़ी वाला जो आप प्रकरण कह रहे हैं, उसको आप पहले ग्राउंड पे जाके देखिए, आम जनता से पूछिए, क्या वाकई में जो लोग हैं वो दोषी उसमें पकड़े गए हैं या फिर उसमें एक जांच चल रही है? आप न्यायपालिका पे तो भरोसा रखिए। अब ये विपक्षी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जाते हैं, तो क्या ये न्यायपालिका पे भी करेंगे? जब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो इस लड़की को भी न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा। ये कहते हैं उन्नाव में कांड हुआ, कुलवीर सेंगर पे इस सरकार में कार्रवाई तो हुई, पिछली सरकारों में कहाँ कार्रवाई होती थी? नेताओं को बचाने का काम हुआ करता था। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक शराब माफिया थे और वो नेता भी थे काफ़ी बड़े, उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया था, वो महिला सामने आई तो सपा सरकार ने उसको बचाने का काम किया था, मायावती सरकार ने उसको बचाने का काम किया था। मायावती जी स्वयं महिला है। मायावती जी के साथ सपा सरकार में क्या हुआ था? जब गठबंधन था, वो खुद महिला हो गई, उनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ कि उन्होंने है ना साड़ी पहनना छोड़ दिया। और ये सरकार जो है हमारे विकास की बात करेगी, ये महिला सुरक्षा पे बात करेगी, इनको इस क्षेत्र में वोट दे। हाथरस का जो प्रकरण है उसको तरह सुरक्षित है और यहाँ बहुत तरक्की हुई है। महिलाएं अपना विकास कर रही हैं, आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं, व्यापार कर पा रही हैं, कंधे से कंधा मिला के कॉम्पीट कर पा रही हैं। ये इसी सरकार की देन है, अन्यथा कुछ नहीं है।
इसलिए हम पूरी तरह इसी मुद्दों पे हमें इस सरकार से कोई सिंपैथी नहीं, सरकार हमें कोई पैसा नहीं दे रही, लेकिन हम राष्ट्र की अगर बात करें, अपनी सुरक्षा की बात करें और हर तरह से हम विकास की बात करें, तो इसलिए हम भाजपा सरकार को चुनते हैं। आप लोगों का फर्स्ट वोट है? फर्स्ट वोट है, मेरा फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोट है। जिस तरीके से युवा वाला जो बेरोजगारी वाला प्रकरण चल रहा है, आप हाउसवाइफ भी होंगी मैम, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, ये सारी। सर एक चीज़ देखिए, कोविड का जो टाइम आया 2 वर्ष का, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने वो पीड़ित ना हो, अपने सदस्य भी खोए। उस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, रशिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, और भारत जो 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसने सबसे पहले इस व्यवस्था को किया, घर लोगों को अनाज पहुंचाया, और गवर्नमेंट भी तो उस क्राइसिस से निकल रही है। तो हमें पूरे विश्व को देखना है। हाँ, और दूसरा पॉइंट सर, और जो महंगाई, आपकी पहले सैलरी क्या थी, उस रेशो को भी तो देखिए, अब सैलरी क्या है, उस रेशो को भी देखिए। लो आज है ना, अगर ये कहते हैं कि सिलेंडर 900 रुपये का है, तो मजदूर को भी तो आज 500 रुपया मजदूरी मिलती है। इस पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई आप महंगाई देख रहे हैं। ऐसे तो जब देश आज़ाद हुआ था गेहूँ 1 रुपये किलो था, तो अब 1 रुपये किलो ले लेंगे आप। अब आपको वोट देना है, हम सिंपल चीज़ जानना चाहते हैं, मुद्दा क्या लेके जाएंगे इस बार पोलिंग बूथ पे, ये बताइए। हम जाएंगे बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, प्रदेश में बहन बेटियों के साथ हुए बलात्कार, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, इन्होंने बहन बेटियों की आबरू को लूटने का काम किया, उसको देख के हम लोग वोट करेंगे और वोट के माध्यम से उन बहन बेटियों की रक्षा करते हुए सरकार से बदला लेने का काम करेंगे। सुरक्षा का मुद्दा है, इनका भी सुरक्षा का मुद्दा। नहीं, सुरक्षा ये है कि ये बताओ, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो जब समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में गलत काम किया तभी तो सरकार को लाए, तो आपको बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए थी। आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने बहन बेटियों का शोषण कर दिया, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी नैतिक कर्तव्य था। आप क्या कर रहे थे वहाँ बैठ के? आपको तुरंत उनको सलाखों के पीछे जेल में डालना चाहिए था, उन पर रासुका जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी, NSA लगाना चाहिए था, लेकिन कोई NSA नहीं लगी, कोई रासुका नहीं लगी, और कोई NSA नहीं लगी, कोई रासुका नहीं लगी। और जो बात सत्य है मैं उसका समर्थन करूंगा। बहुत पुरानी मांग थी हाथरस की, तो हाथरस में पुल बना, ये बात ठीक है कि हाथरस में पुल बना, ये बहुत पुरानी मांग थी, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उससे पहले हाथरस जंक्शन का पुल, उससे पहले लाड़पुर का पुल, उससे पहले मडराक का पुल, उससे पहले हनुमान चौकी वाला पुल दूसरी सरकारों ने बनाने का काम किया। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। सरकार तो इसीलिए आई थी कि काम करे, और क्या यहाँ बैठ करके ये चेहरा दिखाने के लिए आए थे? अरे सर, मैं इनकी चलिए बात मान लेती हूँ, चलिए इनको मैं हर तरह से अगर सही दे दूँ। अब आप इनसे ये पूछिए क्या ये महिलाओं से वोट मांग रहे हैं, तो महिला मैं इनसे पूछ रही हूँ 5 पॉलिसी बता दें महिलाओं के लिए, ये क्या करेंगे अगर सरकार में आते हैं तो। हम चंद्रशेखर आज़ाद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आते हैं या उनके हिसाब से सरकार बनती है, हाँ चंद्रशेखर आज़ाद, तो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में एक अध्यादेश लाएंगे कि बहन बेटियों की तरफ किसी ने अगर उंगली करने की कोशिश की तो उस पर रासुका लगा करके सलाखों के पीछे जेल में डाला जाएगा, पहला। दूसरा, 18,000 रुपए साल बहन बेटियों को देने का काम चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। तीसरा, उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। चौथा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने व्यवस्था कर दी है कि पूरे प्रदेश में पुलिस को हाईजैक बनाया जाएगा। पूरे मुद्दे सुन लो आप। 5वां मुद्दा सुनिए, बहन बेटियों का जब मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जांच करने से पहले ही अगर बहन बेटी थाने में शिकायत लेके जाती हैं तो संबंधित अधिकारी की सेक्शन 4 में जिम्मेदारी होगी कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूछ लो सर, एक चीज पूछ लो मैं, अगर इजाजत हो आपकी, एक बात बताइए, आप चंद्रशेखर रावण ही नाम लेते हैं, क्या लेते हैं? आजाद लेते हैं, जो वो तो रावण बताते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे एक मिनट, जैसे आप ये चीज़ें बता रहे हैं सर, कुछ समय पहले चंद्रशेखर जो है आज़ाद आपके या रावण जो भी आप कह लीजिए, वो जाके उसी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और आपने अभी उनका विरोध किया है। अभी आपने करा है, वो कर रहे थे, फिर रोते रोते चले गए। कौन चले? नहीं, हमारा नहीं हो पाया गठबंधन, राजभर कह रहे हैं हमने मनाने की कोशिश की, बहुत की, मगर माने। चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के उभरते हुए हजारों नेता में टाइम मैगजीन ने छापा है, एक सितारे हैं। वो गठबंधन करने के लिए बुलाया था अखिलेश यादव ने सम्मान के सहित, उनको सीटें सम्मान से मिलना चाहिए थी, बुलाया था। अब मुझे आप बुलाएं चाय पीने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने में जा सकता हूँ। ये गठबंधन नहीं हुआ, ये अलग मुद्दा है। गठबंधन नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं।
पूरे प्रदेश में लड़ना, सरकार की नाकामी बताने का काम कर रहा है। चंद्रशेखर रावण सीएम बन जाएंगे आप ऐसा? सीएम नहीं बनाएंगे तो जो सीएम बनेगा वो चंद्रशेखर आजाद के हिसाब से चलेगा। अरे सर, इनसे एक पॉइंट और मेरा, इन्होंने महिला सुरक्षा पे चलिए, महिला तो योगी सरकार में सुरक्षित है, अगर कोई महिला झूठा मुकदमा लेके पंजीकृत करा दे तभी उस पुरुष की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बता रहा हूँ, महिला झूठा मुकदमा कोई पंजीकृत कराए तो उसके लिए पुलिस क्या ऐसी तैसी करेगी? वो जांच करे ना, काय के लिए बैठी है पुलिस? पुलिस क्या करेगी? पुलिस जांच करे, जांच यही तो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा भी तो नहीं है सर, कचहरी पे ऐसा भी नहीं है कि हर महिला जो है सही मुकदमा लेके आती है, पुरुष भी उतना ही पीड़ित है। अब ये बताइए, आपने कह दी कि महिला आएगी सबसे पहले उसकी सुनी जाएगी, महिला की हर तरह से। अब भाई कोई पुरुष है इस पर झूठा मुकदमा लगा दिया, ये कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी पे बात हो रही है ना। सर FR 3 महीने में लगती है, FR 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन की लगती है। अब उसकी इज्जत का तो पूरे फलूदा हो गया पूरे में 3 महीने में। अब उस महिला से किस तरह रिकवरी कराएंगे? अब ये बताइए, जो उसकी इज्जत स्वाभिमान सब उड़ गया। यहाँ तो जो आप महिला के मुकदमा फर्जी की बात कर रही हैं, ओरिजिनल मुकदमा नहीं लिखे जाते। बुलगड़ी में क्या हुआ, सरकार को क्यों CBI भेजना पड़ा? मुकदमा लिखा ही नहीं जाते, पर परेशान है माता बहने। अगर मुकदमा लिखे जाते और पुलिस पहुंच कैसे गई सर? में तो होता ही नहीं था सर, मुकदमे नहीं लिखते तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच कैसे गया? महिला घूम रही है, वहाँ भी नहीं लिखे जाते भाई। अरे सर, कुलदीप सेंगर है ना, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया जब मुकदमा ही नहीं लिखा गया? तो और विपक्ष ने बात उठाई, पूरे विपक्ष ने, अरे सर उससे पहले इस पर कार्रवाई हो चुकी थी सर। उसको पढ़िए केस को सर, पढ़िए। आप अभी से देख रहे हैं महिलाएं। मेरा नाम सोनिया नारंग है। मेरा नाम सोनिया नारंग है। आप वोट है आप लोगों का, आप लोग गृहस्थी है, जैसे महंगाई, ये महिला सुरक्षा, ये सारा मुद्दा है। बिल्कुल आप लोगों के क्या विचार है? हमारा विचार अभी तो आप सब देख रहे हैं, अभी हम महिलाएं खड़े हैं, अभी आप खुद ही देख लीजिए सामने वालों को ये कैसे हमारे साथ मतलब कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं कि महिलाएं की सुरक्षा क्या करेंगे, जब इनको बोलने का सेंस ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कितनी तेज तेज बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है तभी तो यहाँ खड़े हैं। इतने सारे लोगों के बीच में जो महिलाएं खड़ी हैं तभी तो सुरक्षित अपने आप को लेके खड़ी हैं। अगर हम अपने आप को सुरक्षित ना समझे तो हम यहाँ खड़े होने के लिए नहीं हो सकते, ठीक है? और ना ही हमारे घर से हमें कोई भेजेगा। क्यों? वो कहेंगे जाओ अपना, आप जाइए, आप अपना फील्ड में जाइए, आप बाजार में जाइए, आप हर जगह जाइए, आप सफ़र करें तो अकेले जाइए। क्यों? उनको पता है आज की महिलाएं सुरक्षित हैं। हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के नाम पे, ट्रेनों में आप जाएंगे वहाँ पे आप देखिए लेडीज सुरक्षा आपको मिलेगी। बसों में आप जाएंगे वहाँ पे बड़े बड़े हेडिंग में लिखा जाएगी महिला सुरक्षा नंबर, ये है, आप डायल कीजिए। तो फ़ोन आज के सबके पास है, तो आपके कोई कुछ परेशान करने से पहले वो नंबर देखेगा कोई भी कि अरे यहाँ तो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, महिलाओं से कुछ नहीं कहिए। कॉलेज की लड़कियाँ हैं, कॉलेज के बाहर खड़ी होती थी पहले, कुछ भी लड़के आए कभी कुछ छेड़ गए, क्यों? हम अपनी आंखों से देखते थे, हम भी नहीं बोल पाते थे। आज हम उनके खिलाफ उसी टाइम उनको पकड़ लेते हैं। ऐसे क्या बोला तुमने बेटी को, वो आज करते हैं। आज वो क्यों? पहले सुरक्षा नहीं थी बेटियों की, पहले राज ऐसा था। आज का राज ये है, आज के बच्चे, आज के लड़के लड़कियों से कहने से भी डरते हैं। अरे नहीं, अभी रहने दो, बवाल हो जाएगा, बाबा पकड़ लेंगे। इतनी सुरक्षा है बेटियों की। मेरी बेटी खुद की सुबह जाती है, रात को 8 बजे आती है, अकेली जाती है, अकेली आती है। और आप और देखिए सुरक्षा, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ रिसेप्शन पे आपको कौन मिलेगी? बेटियाँ, ठीक है? आप किसी स्कूल में चले जाइए, जॉब कर रही हैं, वहाँ कौन मिलेंगी? टीचर, बेटियाँ हैं। तो क्यों नहीं है सुरक्षा? माँ बाप बेच रहे हैं बच्चों बेटियों को। तो लगातार ये जो हाथरस वाला प्रकरण है वो आई भी थी, राहुल गांधी भी आए थे, तो इसको तो बनाने की कोशिश हुई कि नहीं ये जो हुआ है, फिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप लोगों की बात तो वो भी कर रही हैं लगातार। उनको जो है बोलने दीजिए, उनको कुछ समझ होगी तो बोलेंगे ना, उनको क्या पता? वो किसी बेटियों से जाके मिली हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होता है। वो जो आम जनता को भुगतना होता है वही भुगतती है। हमें लोगों को पता है सुरक्षा, हम बाहर निकलते हैं, उनकी क्या सुरक्षा है? वो तो गाड़ियों में बैठती हैं, उनके तो आगे पीछे इतने फोर्स होती है, ठीक है ना? वो तो सुरक्षित है ही है। सुरक्षित हमें पता है सुरक्षा क्या है। और मैम से बात कर लेते हैं तो आप लोगों को फ्री करें, आप लोगों को बहुत होता है। आपका शुभ नहीं आप मजे। हाँ, इतनी महंगाई मैम जो कहा जा रहा है, सिलेंडर, आप लोग गृहस्थी लोग होंगे, घर में खाना वाना, सिलेंडर को बहुत बड़ा इस समय मुद्दा की महंगाई क्या लग रहा है? महंगाई इतनी तो नहीं है। अब लोग दारू पीते हैं, उसमें खर्च करते हैं, कितनी भी महंगी दारू हो जाए फिर भी पियेंगे। घर में बीवी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन फिर भी दारू पी रहे हैं। वो महंगी नहीं है,
लेकिन सिलेंडर महंगा है। अब जैसे महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ सब चीज़ें बढ़ेंगी। पहले सस्ते ज़माने थे, चीज़ सस्ती होती थी। अब जितनी कमाई ज़्यादा हो रही है, कमाई भी तो ज़्यादा हो रही है इस समय, जितनी कमाई होती है उस हिसाब से खर्चे होते हैं। ये कह रही है मैम, आप लोगों को वोट देना है, जैसे दूसरी वाली जो पार्टी होती है वो वादे करते हैं, जैसे अखिलेश ले ले, प्रियंका गांधी ले ले, तो क्या आपको उन पे नहीं भरोसा? मतलब वो लोग भी तो कहते हैं हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे। उनकी तो बस बातें ही बातें सुन लो और कुछ नहीं है। जो योगी सरकार ने किया है उतना कोई सरकार ना करा है ना कर सकती है, ना करा है ना कर सकती है। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं भी एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मैं भी मतलब रात को 12-12 1-1 बजे मेकअप करके आती थी। वो भी टाइम था जब लड़के पीछा करते थे और हम मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते थे अपने आप को। और आज हम कितनी भी रात को आ जाएं, हमारी बेटियां कितनी भी रात को आ जाएं, सब सुरक्षित हैं। अच्छा वकील साहब, आपसे एक बात हम जानेंगे, जैसे अब आपको रोजगार भी होना है, फिर हम आपको फ्री कर देते हैं, आप जाइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। जैसे आप यूथ है, आपका फर्स्ट वोट है, फिर रोजगार वाला मामला आएगा, इसको जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं युवा इस बार परेशान है, आप तो भले नहीं सर, मैं इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं। आजकल का युवा है, उससे पहले आप ये पूछिए कि वो रोज़गार चाहता किन मापदंडों पे। आजकल के बच्चे मैंने खुद देखे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप ग्रेजुएशन की स्पेलिंग पूछिए। अगर आप योग्य हैं, योगी सरकार में हर एक योग्य व्यक्ति को रोजगार है और इसके आंकड़े बोलते हैं। MSME, आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? रोजगार का मतलब आप काम करेंगे और आपको व्यवसाय मिलेगा, उसके लिए औद्योगिक धंधे भी होते हैं। आप कहते हैं सरकारी जो विभाग है उसमें 4.5 लाख नौकरियां इस गवर्नमेंट ने दी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होता है। आप जानते हैं रिजर्वेशन से योग्यता खत्म होती है। एक और उसके साथ साथ एक MSME ये लोग लेके आए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आए। उसके साथ हाथरस में भी 2.5 लाख नई हिंग की फैक्ट्रियाँ खुली, उसके साथ उसमें भी उनको रोज़गार मिलेगा। साथ हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम कंपनीज़ में जॉब कर हम कंपनीज़ में एज अ लीगल एडवाइज़र जाते हैं, तो ये भी तो रोज़गार है। इनको भी तो आप रोज़गार के तौर पर नहीं, आपसे सरकारी नौकरियों का आंकड़ा लेके कहते हैं कि ये रोज़गार है, गवर्नमेंट ने रोज़गार नहीं दिया। अखिलेश की जो गवर्नमेंट थी, अखिलेश सरकार की, उसमें जो अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, 2 साल का कोविड का भी जोड़ लीजिए इसका योगी सरकार का, उस वक्त जो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था थी वो थी 10.9 लाख करोड़ रुपए की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। आज 24 करोड़ की जनसंख्या है और आज की जो 2021, 20 और 21 का, ये मेरा नहीं, ये WHO के और उस सब के इंडेक्स हैं, उसकी है 19.4 करोड़। कोविड का 2 साल जोड़ने के बाद लगभग दुगनी अर्थव्यवस्था हुई, तो कहीं तो रोजगार हुआ। ये कहाँ से हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये लोग इंडस्ट्री का विरोध करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं आप अंबानी अडानी को बढ़ा रहे हैं, भाई उनका व्यापार है, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जब बड़े व्यापारिक होते हैं तभी तो नीचे लोगों के औद्योगिक धंधे बढ़ते हैं। तो आप व्यापारी को, इंडस्ट्री का आप ये विपक्ष विरोध कर रहे हैं, ये क्या रोजगार करेंगे? बात कीजिए फैक्चुअल, रोजगार किससे उत्पन्न होगा? ये भाई साहब हैं, आप सर कुछ भी काम करते होंगे, कहीं ना कहीं इनकम करते हैं ना। बेलदारी का काम, आज आपको बेलदारी 500 रुपये मिल जाती है, 400 रुपये 500 रुपये पर डे की। कितनी रोज बेलदारी आपकी? इनका ये रोजगार नहीं है क्या? ये इनकम नहीं कर रहे मकान? और आज ये गवर्नमेंट जो है आवास योजना लेके आई, इसके तहत आज बेलदारों को काम नहीं किया, मकान हवा में बनेंगे। इन चीज़ों में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये बात करते हैं अरे गवर्नमेंट क्या करी। फैक्चुअल बात कीजिए, गरीब आदमी से बात कीजिए, उसको पता कीजिए। आज उसको राशन पूरा मिल रहा है, पहले कोटों से राशन ब्लैक हो जाया करता था। आज उसको ये तो टेंशन खत्म है कि मेरे घर से ये टेंशन नहीं है कि मुझे रोटी किस तरह देनी है, भोजन मुझे मिल रहा है, अब उसको कमाने जाना। ये इस गवर्नमेंट ने किया, ये सुरक्षा हमारे अंदर लाई, आत्मविश्वास लाया। और भीख मांगने वाली ये गवर्नमेंट नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता दे दो, बच्चे वहाँ 1000-1000 रुपये के लिए डंडे खा रहे हैं। कम से कम ये गवर्नमेंट तो है कि स्वाभिमान से कमाइए, चाहे 200 कमाइए, चाहे 500 कमाइए, आप लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आपको वोट देना, बूथ में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? सर मैं तो महिला सुरक्षा का लेके जाऊंगी, एक रोजगार का लेके जाऊंगी और एक आत्मसम्मान का, और तीनों पे ये गवर्नमेंट खड़ी उतरती है। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी वासने। अब आप प्रश्न कीजिए। जैसे हम सबसे चर्चा कर लिए, हाथरस में खड़े हैं, तो हाथरस प्रकरण जो हुआ इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया पूरे प्रदेश में। सब कह रहे हैं कि नहीं बेटियां ऐसा, बेटियां वैसा, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे अदर पार्टियां हो। आप क्या कहते हैं? आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप लोग बहुत करीब से देखे होंगे, क्या है बेटियां सुरक्षित? ये सारी बेटियां आज शासन में सुरक्षित हैं। और ये भी जो हुआ है, क्या पहले शासनकाल में ये नहीं होते थे, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया है जानबूझकर इन बीजेपी की और योगी की गवर्नमेंट को गिराने की। ये साजिश है, ये साजिश है। अभी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ और अनेकों हो रहे, लगातार हो रहे हैं, 5-5 वर्ष की बच्चियों से हो रहे हैं। और ये मुद्दा नहीं, ये मोहब्बत की कहानी थी, जानकारी कीजिए, ये मोहब्बत की कहानी थी। और जब ये पकड़ में आ गई तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने उसको मार दिया और हॉस्पिटल में हाथरस भी रही और अलीगढ़ भी रही। उसके पहले बयान देखे जाएं और फिर सेकंड बयान देखे जाएं। जांच का विषय है ये, जांच का विषय। जब जांच का विषय है तो न्यायालय में विचारा धीरे। फिर इसमें ये विपक्ष इतना बौखला क्यों रहा है? ये जब जांच आएगा, न्यायाधीश जो न्याय मिलेगा
वो मिलेगा, लेकिन इसको मुद्दा बनाने का काम, क्योंकि आज विपक्ष में कुछ मुद्दे नहीं है, आज मुद्दे नहीं है विपक्ष में। तो अब यहाँ बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, और आज सुरक्षित है बहन बेटियाँ। मैं आपको बता दूँ, आप महंगाई की बात कर रहे थे, और महंगाई में आपको बता रहा हूँ 30 साल का रिकॉर्ड अमेरिका का टूटा है। ये मात्र महंगाई हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में महंगाई के रूप में चल रही है, वो कोरोना के चक्कर में। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने इस देश को बचा रखा है। वैक्सीन 2 डबल डोज लग चुकी है, और पहले 4-5 साल में वैक्सीन बनती नहीं थी, 15 दिन में और 1 महीने में वैक्सीन बनाकर मोदी जी ने तैयार कर दी। आज सुरक्षित है सब लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष बिल्कुल अधमरा हो चुका है। नाकाम राहुल तो चूतिया है, राहुल तो पप्पू है, वो जानता ही नहीं, पप्पू है वो जानता नहीं, वो जानता। अच्छा सुनो, मैं सम्मान से कहना चाहता हूँ, राहुल अगर गांधी ये परिवारवादी रहेगा, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर मैं अब मेनका जी। अच्छा मानिए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, आनंद आ गए, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह आ गए, जयंत आ गए, तो ये इन्होंने लोकतंत्र को खम्बे को ये है क्या गाड़ रहे हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। पहले राजाओं को खत्म किसने किया था? लोकतंत्र बचाने के लिए। आज जो 2-2 पैसे के आदमी और राजा बन रहे हैं, अपने परिवार को राजा बना रहे हैं, ये यही लोकतंत्र है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है? जो विपक्ष देता है सर, हम तो उस पर बात करेंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, भाजपा खत्म कर रही है। नहीं, ये घरतंत्र बचाने का कि हमारा घर कैसे बर्बाद है, ये मात्र इसीलिए है कि हमारा बर्बाद है। और आप शिवपाल जी देखिए, नहीं शिवपाल जी देखिए, पहले अपने घर को ही वो कर दे, ये है शिवपाल जी को, इनकी पुत्र वधू निकल के बीजेपी में आ गई। क्या कारण है वो आ गई है हरबला यादव? तो इन्होंने तो परिवारवाद बनाया है। हर दल ने, राष्ट्रीय दल कांग्रेस है वो परिवारवाद में चल रहा है, सारे दल परिवारवाद के अंदर नियत है, चाहे ममता का हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे भालू यादव हो, सब अपने अपने परिवार को चला रहे हैं। इसलिए मात्र एक दल है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है बीजेपी में, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। इनके यहाँ तो अगर आ गई सत्ता इनकी तो मुख्यमंत्री अखिलेश रहेंगे, बसपा की सत्ता आ गई तो मायावती जी मुख्यमंत्री रहेंगी, इन पर कोई नहीं है। और मानो एक दफे बना दिए मनमोहन सिंह, तो प्रस्ताव को फाड़कर राहुल गांधी ने फेंक दिया, प्रधानमंत्री के हाथ से लेकर उस प्रस्ताव को फाड़कर फेंक दिया। जहां प्रधानमंत्री का ही सम्मान नहीं है कांग्रेस में, तो ये जनता का क्या सम्मान करेंगे? पार्टी ने नहीं जैसे ये उम्मीदवार वाली बात करी, तो उनसे एक पत्रकार पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी उस पे हम खड़े, हमको पार्टी ने तय किया मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। कौन उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का? अखिलेश यादव है? पार्टी तय करती है? ये खुद ही टिकट दे रहे हैं, क्या पार्टी तय करेगी इनको? ये खुद ही अपने आप तय करते हैं, अपने आप टिकट देते हैं, ये खुद ही तय करते हैं। इनको जनता क्या देगी? इनको जनता क्या देगी मुख्यमंत्री तय करने का? हम कहते हैं बना दो हाथरस के सभा, हम तो ये कहते हैं अभी देवेंद्र अग्रवाल विधायक हुए थे शादाबाद से, उन्हें मुख्यमंत्री बना देते, देवेंद्र विधायक हुए थे, देवेंद्र विधायक होते सभा से, बना देते मुख्यमंत्री, उनको मंत्री बना देते। अरे मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, मंत्री भी नहीं बनाएंगे ये। हाँ जानिए, आप जानिए, आपको बधाई है। अब आपको वोट देना है, हाँ। बूथ में जाएंगे, मुद्दा क्या लेके जाएंगे? मुद्दा यही है कि स्वतंत्र भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भाजपा को देंगे।